अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं पेश कर रहा हूँ मोहब्बत का एक बहुत ही ताकतवर तंत्र। तंत्र कहते हैं जिसमें ना कोई चीज़ को पढ़ा जाता है और ना कुछ तंत्र में किसी किस्म की कोई पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा करके उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो है वो काम लिया जाता है। तो इस तंत्र का सबसे पहला जो सामान है वो है एक रेशमी सूती रुमाल। छोटा सा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ऐसा रुमाल जो आपकी जेब में आ जाए और उसको आप इस्तेमाल में रखें, उससे पसीना पहुँचे। उससे मकसद ये कि हर तरह का उसका इस्तेमाल रखें और उसको महफूज कर लें। और मकसद ये है कि जब तक आप अमल पूरा ना कर लें वो महफूज रखें। पढ़ना कुछ नहीं है। दूसरा ये काम करना है कि आपने अपने नाखून नहीं काटने, ना पैर के ना हाथों के, क्योंकि ये अमल चांद की पहली तारीख को होगा और उस दिन इस अमल को किया जाएगा। तो यानी कि अभी तो ये महीना निकल गया, अगले महीने आप कर सकते हैं इसको। और अभी से ही इंतज़ाम कर लें, अपने नाखून बढ़ाना शुरू कर दें और कपड़े जो रुमाल बताया है सूती, उसको जो है अपने इस्तेमाल में रख लें। चाहे वो गंदा हो जाए, उसको धोना नहीं है आपने। तो ये सब कुछ आप जो है पहले से इंतज़ाम कर लें। दोनों चीज़ें मैंने बता दी। नाखून नहीं काटने अपने, और एक सूती रुमाल जो है वो अपने इस्तेमाल में रखना है। उसी से पसीना पोंछना है, उसी से जो है हर तरह का मतलब हाथ वगैरह जो भी साफ़ करना होता है, मुंह साफ़ करना होता है, वो उसी से किया जाएगा। और नाखून को भी नहीं काटा जाएगा। तो यानी कि एक महीना है, अभी काफ़ी नाखून बढ़ जाएंगे। तो अभी आप मकसद है कि नाखून नहीं काटें आप। ये इस तंत्र का लाजमी जुज़ हो गया। सही है, रुमाल और नाखून। उसके बाद आपने ये करना है कि जब नया चांद निकले, तो जब आपको यकीन हो कि चांद दिख रहा है आसमान पे, उसी दिन उसको देखना है। और दिखना है पहले। उसके बाद अपने हाथ के पैरों के नाखूनों को देखना है, फिर चांद को देखना है, फिर अपने हाथ पैरों के नाखून को देखना है, फिर चांद को देखना है, फिर अपने हाथों और पैरों के नाखून को देखना है। ये यानी कि ये 3 दफ़ा हो जाएगा आपका। उसके बाद आप घर आ जाएं और अपने नाखून 10 के 10, जो 20 नाखून होंगे वो आप काट लें। और वो जो आपने रुमाल रखा हुआ है उसके अंदर वो महफूज कर लें और उसकी पोटली सी बना के उसमें उसको जला दें। बिल्कुल खाक कर दें, यानी कि बिल्कुल राख हो जाए वो। तो ये आपका एक मरहला तैयार हो गया। उस राख को आप महफूज कर लें और जो है वो जो बीच का हिस्सा होगा वो यानी कि जो जिसमें नाखून बंधे हुए होंगे वो आपके बहुत काम का है, उसको आप बिल्कुल महफूज कर लें। तो आपका ये तिलस्मी तंत्र जो है वो तैयार हो गया। अब आपने चाहे एक पे इस्तेमाल करना है, 10 पे इस्तेमाल करना है, ये जो है वो एक ही सब पे एक ही दफ़ा में इस्तेमाल हो सकता है और एक पे भी इस्तेमाल हो सकता है। बेहतर यह है कि एक पे इस्तेमाल करें और
उसके बाद जो है दूसरा मरहला जो आएगा इसमें, वो ये होगा कि आप चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं कुछ भी हैं, शौहर को ताबे करना है या बीवी ने शौहर को ताबे करना है, या शौहर ने बीवी को ताबे करना है, या कोई और मकसद है, तो वो आप इससे पूरा कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने अपने रानों की जड़ का मैल निकालना है। हाथों से रगड़ेंगे ना तो उसमें से मैल निकलेगा थोड़ा बहुत, वो आपने निकाल के उस राख के अंदर जितनी आपने खिलानी है उसके अंदर डालें। बाकी सब में नहीं मिलाइएगा। जितनी आपने राख एक आदमी को खिलानी है तो उसके अंदर वो मिक्स कर दें और उसको किसी भी तरीके से वो राख खिला दें। वो जो आपने मिक्स करके बनाया है वो आप खिला दें और फिर इसका तमाशा देखें। बिल्कुल दीवाना हो जाएगा और उसको उसके जो है होश हवास सिर्फ आपके लिए हो जाएंगे, सिर्फ आपको आप नज़र आएंगे उसको। ये बज़ाहिर तो बहुत सादा सा तंत्र लग रहा है, लेकिन ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका असर पता चलेगा कि कितना ताकतवर अमल है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा, अगर आप समझ में नहीं आई तो एक दफ़ा मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। चाँद निकलने से पहले आपने तकरीबन 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले अपने नाखून नहीं काटने और सूती रुमाल लेना है और सूती रुमाल को अपने इस्तेमाल में रखना है। पसीना पोंछना है, हाथ पाँव साफ़ करने हैं, पैर साफ़ करने हैं और जो है उसको यानी कि हर तरह से इस्तेमाल करना है। उसको धोना नहीं है जब तक आपका काम नहीं हो जाए। उसके बाद जो है आपने अपने नाखून जो है वो बढ़ा के रखने हैं और चाँद जब नज़र आए, जब आपको आसमान की तरफ जब तक नहीं देखना है जब तक आपको पूरा यकीन ना हो कि चाँद नज़र आ रहा है। जब चाँद नज़र आए आप अपनी आँखों से देखें, उस वक्त आप पहले चाँद को देखें, उसके बाद अपने नाखूनों को देखें, पैरों के, हाथों के, और उसके बाद जो है 3 दफ़ा ये अमल दोहराना है। यानी कि चाँद को देखना है, नाखूनों को देखना है, चाँद को देखना है, नाखूनों को देखना है। ठीक है, ये करके आपने जो है उसको नाखूनों को उसी रुमाल में जो आपने ज़ेर इस्तेमाल में रखा हुआ है, और उसको धोना बिल्कुल नहीं वरना असर ज़ाहिल हो जाएगा उसका। तो वो आपने जो है वो उसके अंदर नाखून रख के, अगर आप रुमाल नहीं लेना चाहते कोई छोटा सा कपड़ा ही ले लें और वो सूती हो ताकि जलने में उसको आसानी हो, और वो छोटा सा कपड़ा 1 बालिश का भी हो तो चल जाएगा, 1 बालिश का रुमाल हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सूती होना चाहिए ताकि उसमें आग लग जाए। बहरहाल ये जमा करके आप आग लगा दें उसमें और उसकी राख को जमा करके महफूज कर लें। अब वो आपने जब भी काम लेना हो तो उसमें से थोड़ी सी राख निकालें और अपनी रानों की जड़ का मैल जो है वो उसमें शामिल करें और अपने हाथ पैर हाथों को धोएं किसी तसले में, पैरों को धोएं और मुंह को धोएं और उसको तकरीबन थोड़ा सा पानी यानी कि 1 औंस यानी कि 4 चम्मच पानी आप उसमें से ले लें। बाकी आप फेंक दें, उसका कोई मसला नहीं है। वो पानी और ये राख किसी भी तरीके से आप जो है अपने मतलूब को खिला दें, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। ये चीज़ हलक से उतरते ही वो बिल्कुल आपके ताबे हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा।
तो ये था आज का अमल। और कोई बात समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं और आप इससे फ़ायदा उठाएं। और उम्मीद है आप इस अमल से फ़ायदा उठाएंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।